हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसकी क्रिटिकल केयर में, इमरजेंसी में, कैजुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे केस पीडियाट्रिक का हो, अडल्ट का हो या जीरियाट्रिक का, सभी जगह इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और एवरी पर्सन हु इज़ वर्किंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मेडिकल ऑफिसर, सबॉर्डिनेट्स, दे मस्ट नो दिस इंफॉर्मेशन। तो हम बात कर रहे हैं कीटोसिस पे। यस, कीटोसिस। कीटोसिस कुछ भी हो सकती है जहाँ पे कीटोन्स डेवलप होते हैं। इट कुड बी डायबिटिक, इट कुड बी एल्कोहलिक, इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। कहीं से भी कीटोसिस डेवलप हो सकती है। तो कीटोसिस का पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी, ये कैसे होती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या इसकी क्रिटिकल केयर में इंपॉर्टेंस है। देखिए, जब भी इंडिविजुअल पेशेंट है और या कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो हमारी जो बॉडी है वो एक्सेप्ट करती है एनर्जी को ग्लूकोज के रूप में। यस, डेफिनेटली ग्लूकोज के रूप में एनर्जी को एक्सेप्ट करती है। और ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है ग्लाइकोजन के रूप में। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में अप्रोक्सीमेट 500 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है, जिसमें से 350 होता है मसल्स के अंदर और 150 होता है लीवर के अंदर स्टोर्ड होता है। तो जब भी हम खाना नहीं खाते, सपोज मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, डिनर नहीं किया, तब भी मेरा काम चल जाता है। यस, डेफिनेटली चल जाता है। तो क्या होता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है बॉडी में वो यूटिलाइज होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस होने लगती है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो स्टोर्ड ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन खत्म हो जाए तो तब कहाँ से एनर्जी आएगी। तो तब क्या होता है, जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट हैं, जैसे हम बात करें प्रोटीन्स की, फैट की, तो वहाँ से हमारी ग्लूकोज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमें प्रोड्यूस होती है। जैसे प्रोटीन है, फैट है, तो जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। और उसकी वजह से क्या होता है, इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो जो होता है वो होता है कीटोन्स। तो जब भी कोई प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं या स्टारवेशन हो रही है, स्टारवेशन फास्टिंग तो 1-2 दिन की होती है, प्रोलॉन्ग्ड अगर हो रही है जैसे 10 दिन की है, 15 दिन की है, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन हो रही है, क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है, काफ़ी दिनों से कुछ खाना पीना नहीं खा रहे हैं, डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण भी कई बार ये कीटोन्स डेवलप हो जाते हैं। सपोज करो शुगर हमारी पहुंच गई अबो 500, 600, 700, 800, 900 शुगर पहुंच गई है, तो उसमें क्या होता है, डायबिटिक, जिसको कोमा बोलते हैं, डायबिटिक कीटोसिस, वो डेवलप हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, कीटोन्स बॉडी में डेवलप होते हैं। और जब भी कीटोन्स बॉडी में डेवलप होते हैं, कीटोन्स की वजह से कई बार क्या होता है, बॉडी में हमारे एसिडोसिस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। यानी डायबिटीज़ है जो ओवर कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड की वजह से कीटोन्स डेवलप हुए, कीटोन्स की वजह से क्या होगा, एसिडोसिस, जो गैसियस फॉर्म में हमें पता चलती है। अब डायबिटीज़ हमें कैसे पता चलेगी, डायबिटीज़ हमें पता चलती है फिंगर प्रिक, हम शुगर चेक करेंगे, इमीडिएटली पता चल गया शुगर है या नहीं। कीटोन्स कैसे पता चलेंगे, कीटोन हमें पता चलते हैं हमारे यूरिन से, यूरिन के सैंपल में कीटोन कितने पॉजिटिव हैं, प्लस, या तो हमें पता चलता है प्लस माइनस, या फिर हमें पता चलता है प्रेजेंस, जैसे +1 है, 2+ है, 3+ है, 4+ तक भी कई बार ये होते हैं बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ केसेस। एसिडोसिस का हमें कैसे पता चलता है, एसिडोसिस का, एल्कलोसिस का हमें पता चलता है गैसेस से, यानी एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस जब हम कराते हैं पेशेंट की, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को क्या है, ये कीटो एसिडोसिस में है। तो कीटोसिस के जो हमने कारण बताए, कीटोन जब डेवलप होते हैं या फिर बॉडी में जब ग्लूकोज डेवलप होता है, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो बॉडी के अंदर हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट है, तो प्रोटीनोलाइसिस, लिपोलाइसिस जब होती है, तो इसका एंड प्रोडक्ट जो है वहाँ पे कीटोन्स डेवलप होती है। और ये कीटोन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पेशेंट को कई बार ये कोमेटोस भी कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को कई बार ये डाउन कर देते हैं, पेशेंट कोमा में भी कई बार चला जाता है। प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग अगर किसी को हो रही है, प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग की वजह से भी कई बार क्या होता है, कीटोन्स हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं। जैसे हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम है का केस है, या फिर और कोई प्रॉब्लम की वजह से प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग हो रही है, तो उससे भी खाना खाया ही नहीं जा रहा, पानी भी नहीं पिया जा रहा, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, तो जो एनर्जी है वो कहाँ से यूटिलाइज की जा रही है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, तो वहाँ पे भी कीटोन्स डेवलप हो जाते हैं। और ये कीटोन्स जो है एक तरह के टॉक्सिन्स है बॉडी के लिए। इसमें पेशेंट सडनली शॉक में चला जाता है, ड्राउजी हो जाता है, मतलब थ्रू आउट द बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अब इनको मैनेज कैसे करें, तो जब भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है कीटोन्स पॉजिटिव, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एटियोलॉजी बिहाइंड दैट। एटियोलॉजी क्या है, क्रॉनिक ओरल कंजम्पशन नहीं किया है, पुअर हाइड्रेशन है,
या फिर पेशेंट डायबिटिक है, ये रूल्ड आउट हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। कीटोन्स पॉजिटिव है, उसके बाद हमें ये भी पता करना है पेशेंट उसकी वजह से एसिडोसिस में तो नहीं जा रहा, सडनली पेशेंट विल लैंड अप इनटू शॉक में कई बार पेशेंट उसमें चला जाता है, तो कौन सा इसमें हम फ्लूइड दें। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ध्यान में रखनी है। तो इसमें हम क्या करें इमीडिएटली, जैसे ये रीजंस आते हैं, पेशेंट अगर हमारा आया प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग की वजह से, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन की हिस्ट्री है, क्रॉनिक एल्कोहलिक है, पेशेंट डायबिटिक है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो इन कंडीशंस में कीटोन डेवलप हो जाते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द इटियोलॉजी बिहाइंड दैट। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को कई बार एनपीओ रखते हैं, बेस्ट इटियोलॉजी फाइंड आउट करते हैं। पेशेंट ओरली अगर नहीं ले पा रहा तो इसमें रश ऑफ फ्लूइड करते हैं, रश करते हैं फ्लूइड्स का, तो उसके बाद जो कीटोन्स है वो न्यूट्रलाइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। यूरिन आउटपुट भी पेशेंट की इंप्रूव हो जाती है, यूरिन आउटपुट के साथ ये भी ड्रेन आउट हो जाते हैं। पेशेंट कीटोन्स जो हैं वो कई बार पॉजिटिव थोड़े लंबे समय तक भी 2 या 3, 4, 5 दिन तक भी रहते हैं। तो मेन पर्पस है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हाइड्रेशन मेंटेन करना पेशेंट की। हाइड्रेशन के लिए हम नॉर्मल सलाइन भी पेशेंट का यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल क्रिस्टलॉइड्स में। एसिडोसिस में आरल में हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नॉर्मल सलाइन फिट टू गो विद दैट, ओके। और बेस्ड ऑन द इटियोलॉजी, अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसको हमें मैनेज करना है, एसिडोसिस पार्ट है तो उसके लिए बाइकार्बोनेट भी हमें रिप्लेस करना पड़ता है, तो वी मस्ट टेक केयर। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकल केयर, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए एंड वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द इटियोलॉजी एंड प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट को मेंटेन करना चाहिए। तो एसिडोसिस, ये कीटोसिस जो है, कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं, तो इट्स ए लाइक डैम एमरजेंसी, तो वी मस्ट टेक केयर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। कीप कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स फॉर these updates. Thank you very much.